कभी सोचा है, एक पौधा जिसका मुंह नहीं होता, वो खाता कैसे है? सुनने में अजीब लगता है ना? तो आज हम पौधों की इसी सीक्रेट दुनिया में घुसने वाले हैं और पता लगाएंगे कि ये हरी भरी मशीनें आखिर अपना पेट भरती कैसे हैं। देखिए, हम लोग खाना खाते हैं, जानवर भी खाते हैं, सबका तरीका एकदम साफ है। लेकिन पौधे, उनका तो मुंह ही नहीं है। तो फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? ये एक बड़ी पहेली है। चलिए मिलकर इसे सुलझाते हैं। तो सबसे पहले एक जरूरी चीज समझ लेते हैं, पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स। मतलब वो चीजें जो किसी भी जिंदा चीज को चाहिए ग्रो करने के लिए, एनर्जी के लिए और टूट फूट की मरम्मत के लिए। और हाँ, इस मामले में पौधे भी बिल्कुल हमारी तरह ही हैं। तो मोटे तौर पे धरती पर जिंदगी की ना दो टीमें हैं। पहली टीम है पौधों की, इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, मतलब सेल्फ फीडर्स। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। और दूसरी टीम में है जानवर, यानी हम सब, जिन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। हम लोग पौधों का बनाया हुआ रेडीमेड खाना खाते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन मास्टर शेफ्स यानी पौधों की किचन में झांकते हैं और देखते हैं कि आखिर ये जादू होता कैसे है। तो ज्यादातर पौधों के लिए सारा का सारा एक्शन होता है पत्ती में। आप पत्तियों को कुदरत की छोटी छोटी फूड फैक्ट्री समझ सकते हैं। और देखिए, किसी भी फैक्ट्री की तरह इन्हें भी रॉ मटेरियल तो चाहिए ही। इनकी रेसिपी ना बड़ी सिंपल है। मिट्टी से पानी और मिनरल्स, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी के लिए धूप। अच्छा, तो सवाल यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर जाती कैसे है? तो देखिए, पत्तियों पर ना बहुत ही छोटे छोटे छेद होते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और इन छेदों पर गार्ड सेल्स का पहरा होता है, बिल्कुल किसी गेटकीपर की तरह। लेकिन असली सीक्रेट वेपन तो कुछ और ही है। पत्तियों में जो हरा रंग होता है ना, इसे कहते हैं क्लोरोफिल। और यही वो चीज है जो सूरज की रोशनी की एनर्जी को पकड़ सकती है। ये है असली जादू। तो ठीक है, रॉ मटेरियल भी आ गया और मशीनरी भी तैयार है। अब देखते हैं कि ये ग्रीन फैक्ट्री अपना काम शुरू कैसे करती है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण। होता क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पानी जड़ों से पाइप के जरिए पत्तियों तक पहुंचता है। फिर क्लोरोफिल सूरज की एनर्जी को पकड़ता है और फिर इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर खाना, मतलब कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। सिंपल। ये है जिंदगी की सीक्रेट रेसिपी। ये सिंपल सा इक्वेशन दिखाता है कि कैसे मामूली सी चीजें मिलकर खाना और हमारी सांसों के लिए ऑक्सीजन बनाती हैं। सच में कमाल है ये। तो इस पूरे प्रोसेस से दो बहुत जरूरी चीजें निकलती हैं। पहला, कार्बोहाइड्रेट, जो पौधे का अपना खाना है, और दूसरा, ऑक्सीजन, जिसे पौधा हवा में छोड़ देता है और जिसके बिना हम में से कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। और बस यही एक लाइन इस पूरे प्रोसेस की अहमियत बता देती है। सोचिए, अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो ना खाना होगा, ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। मतलब धरती पर जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। इतना जरूरी है ये। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या सारे पौधे इतने सीधे साधे हैं और रूल्स फॉलो करते हैं? जी नहीं, पौधों की दुनिया में कुछ बागी भी हैं जो नियमों को तोड़ना पसंद करते हैं। जैसे कि ये अमर बेल, इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, तो खाना बनाने की मेहनत कौन करे? ये क्या करता है, दूसरे पौधों से लिपट जाता है और उनका बना बनाया खाना सीधा चुरा लेता है। ये है पौधों की दुनिया का चोर। और कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या कभी ऐसे पौधों के बारे में सुना है जो जानवर खाते हैं? ये है पिचर प्लांट। अब देखिए, ये फोटोसिंथेसिस तो करता है, लेकिन ये ऐसी दलदली मिट्टी में उगता है जहां पोषक तत्वों की बहुत कमी होती है। तो अपनी डाइट पूरी करने के लिए ये कीड़े मकोड़ों को फंसाता है और उन्हें पचाकर जरूरी न्यूट्रिएंट्स निकाल लेता है, एकदम शिकारी की तरह। और फिर आते हैं फंगस या कवक। ये ना तो अपना खाना बनाते हैं, ना शिकार करते हैं। ये तो कुदरत के रिसाइकलर हैं। ये मरी हुई सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन सोखते हैं। इन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो हमने देखा कि पौधे खाना कैसे बनाते हैं। कुछ चोरी करते हैं तो कुछ शिकार। लेकिन ये पूरा साइकिल चलता कैसे है? जो न्यूट्रिएंट्स मिट्टी से लिए गए वो वापस कैसे आते हैं? जवाब है पार्टनरशिप में। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग तरह के जीव एक दूसरे की मदद करने के लिए साथ रहने लगते हैं। इसे कहते हैं सिम्बायोसिस, मतलब तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है दाल वाले पौधे।
इनकी जड़ों में ना खास तरह के बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को खींचकर पौधे के लिए एक तरह से खाद बना देते हैं, जो पौधा खुद नहीं कर सकता। और बदले में पौधा क्या करता है, वो इन बैक्टीरिया को रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना देता है ना कमाल की डील। तो कुल मिलाकर बात ये है कि पौधों के खाने पीने का मामला कोई सीधी सपाट कहानी नहीं है। ये बनाने, चुराने, शिकार करने और पार्टनरशिप करने का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जाल है। सूरज की रोशनी से चलने वाली इन फैक्ट्रियों से लेकर शिकारियों तक और रिसाइकलर्स से लेकर पार्टनर्स तक, हर कोई इस बड़े से साइकिल में अपना जरूरी रोल निभा रहा है। ये पौधे बड़ी खामोशी से हमारी पूरी दुनिया की नींव बने हुए हैं। ये खाना बनाते हैं, हमें सांस लेने के लिए हवा देते हैं और जिंदगी के पूरे साइकिल को चलाते हैं। तो एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं, जरा सोचिए, अगर ये नींव कभी चटक गई तो क्या होगा?